हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी अजमेर के अंदर। तो हमने जो 1300 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी है, उसके अंदर हम पूरा राजस्थान जीके को कवर करेंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और जो इंडेक्स है उसके बारे में देखते हैं। तो टोटल 52 चैप्टर्स के अंदर हम राजस्थान जीके को पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे और हर चैप्टर्स के अंदर से 25 क्वेश्चंस लेंगे, तो 52 चैप्टर्स के अंदर टोटल 1300 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जिसमें से भौतिक विशेषताओं के मैंने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आपको यहाँ ऊपर आई बटन पर दिख जाएंगे। और आज जो चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान के जिले व संभाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। इसमें सारे वही क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और या फिर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही। तो देखिए आपको मैं करूँगा रिकमेंडेड कि आप इस वीडियो को रोक के और हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए और देखिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी चल रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांसवाड़ा, क्योंकि यहाँ पे माही नदी बहती है और माही नदी जो है वो छोटे और बड़े 100 टापुओं का निर्माण करती है टोटल। तो इसलिए बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का क्षेत्र भी कहा जाता है। और बांसवाड़ा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए बांसवाड़ा के बारे में जो इसको बसाया था उनका नाम था राव जगमल सिंह, ध्यान रखिएगा, राव जगमल सिंह ने बसाया था। और बांसवाड़ा के अंदर क्या फेमस है? बांसवाड़ा के अंदर एक बेणेश्वर धाम भी बहुत फेमस है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम कहाँ पे बनता है? यहाँ पे सोम, माही और जाखम, इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है और वहाँ पे बनता है बेणेश्वर धाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है, धौलपुर, करौली, अलवर और पाली। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं डांग होता क्या है। डांग जो नदी बहती है, तो जो ऊबड़ खाबड़ बीहड़ क्षेत्र जो बनाती है, जो ऊबड़ खाबड़ बीहड़ क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है डांग। जैसे कि आपने सुना हो चंबल है, चंबल सबसे ज़्यादा बीहड़ बनाती है, तो जो बीहड़ क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है डांग। और डांग की रानी जो बोला जाता है वो है करौली, करौली को बोला जाता है डांग की रानी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? तो 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान के अंदर टोटल 5 संभाग थे। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंदर एकीकरण हुआ था इसका, अजमेर जिले का। तो 5 संभाग जो थे उस समय तक थे और टोटल 25 जिले थे। कितने जिले थे? टोटल 25 जिले थे और 5 संभाग थे। 26वां जिला जो था वो था अजमेर और 5 थे संभाग। 5 संभाग कौन कौन से थे अब मैं आपको बता देता हूँ। 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, जयपुर था, जोधपुर था, कोटा था, उदयपुर था और बीकानेर था। ये 5 संभाग थे। इसके बाद छठा संभाग बना था अजमेर और 7वां संभाग जो रिसेंट में बना हुआ है वो है भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 नवंबर 1956 को कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो किस जिले की आकृति भारत जैसी है? 4 ऑप्शन है, जोधपुर, भीलवाड़ा, दौसा और बाड़मेर। तो इनके अंदर से आप देखेंगे तो इसके अंदर से जो है बाड़मेर की आकृति जो है वो बिल्कुल भारत के जैसी है। और ध्यान रखिएगा टोंक के लिए कहा जाता है कि टोंक की जो आकृति है वो राजस्थान जैसी है, टोंक की आकृति। और अजमेर की जो आकृति है वो जम्मू कश्मीर की तरह है। ये स्टेट्स ध्यान रखिए किस किस तरह से। तो अजमेर की जो आकृति है वो जम्मू कश्मीर की तरह है, टोंक की जो आकृति है वो राजस्थान की तरह, भारत की आकृति है जो बाड़मेर जो है भारत की आकृति की तरह है। तो चलिए एक बार नक्शे में देख लेते हैं राजस्थान के अंदर। तो देखिए ये रहा बाड़मेर आपको दिखेगा और ये इसकी अगर आप आकृति देखेंगे तो ये कुछ गुजरात वाला पोर्शन और इस तरीके से आ रहा है। तो शायद इस वजह से इसको भारत की आकृति के समान माना गया है बाड़मेर को। चलिए तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसका है राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? तो 4, 5, 6, 7। तो ध्यान रखिए नगर निगम कहाँ होता है? नगर निगम वहाँ होता है जहाँ पे संभाग का मुख्यालय होता है या संभाग जिस नाम से होता है वहाँ पे। तो कुल हमारे राजस्थान के अंदर 7 संभाग है। तो 7 संभाग है तो इसका मतलब नगर निगम भी कितने हैं? 7। कौन कौन से नगर निगम और संभाग है वो आप सभी को पता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा,
बीकानेर और भरतपुर। तो ये हो गए 3, 3, 6 और 1, 7। ये 7 संभाग है और इन 7 संभाग के मुख्यालय में नगर निगम है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 7। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो टोंक जिला आता है अजमेर संभाग के अंदर। किसके अंदर? अजमेर संभाग के अंदर। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अजमेर खुद है, दूसरा है भीलवाड़ा, फिर है टोंक और है नागौर। ध्यान रखिएगा, अजमेर में ये 4 जिले हैं और टोंक जिला जो है वो अजमेर संभाग के अंदर आता है। अब ओरली मैं आपको बता देता हूँ, कोटा के अंदर क्या आता है? कोटा के अंदर आते हैं बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। ध्यान रखिएगा। और उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो है हमारा जोधपुर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछा आपसे। ध्यान रखिएगा, जो दूसरा सबसे बड़ा जिला, ऑप्शन 4 है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और भीलवाड़ा। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाड़मेर। ध्यान रखिएगा, बाड़मेर। अब मैं शुरू से बताता हूँ। फर्स्ट जो सबसे बड़ा है वो है हमारा जैसलमेर। और जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401। सेकंड पे आता है फिर हमारा बाड़मेर। बाड़मेर का कितना है? 28,387। फिर बाड़मेर के बाद में तीसरे नंबर पे आता है बीकानेर। और बीकानेर का कितना है? 27,244। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? बाड़मेर जो है वो दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे छोटा जो जिला है धौलपुर, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो उसका क्षेत्रफल है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, 3,033 वर्ग किलोमीटर, 3,450 वर्ग किलोमीटर, 4,205 वर्ग किलोमीटर और 38,041 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, 3,033 वर्ग किलोमीटर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ए सिरोही, बी सीकर, अजमेर, कोटा। और इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका उत्तर है सीकर। तोरावटी किस क्षेत्र को बोला जाता है? जहां पे कांतली नदी बहती है। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को बोला जाता है तोरावटी। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तोरावटी। तो ये किस जिले में है? ये है सीकर जिले के अंदर। ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और आपको बताना है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा जिला दक्षिण पूर्वी? अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हम एक बार देख लेते हैं कैसे। जैसे ये हो गया ईस्ट या बोल दीजिए इसको पूर्व, ये हो गया वेस्ट या बोल लीजिए इसको पश्चिम, ये हो गया नॉर्थ या बोल लीजिए उत्तर, और ये हो गया साउथ या फिर दक्षिण। तो हमसे क्या पूछा है? दक्षिण पूर्वी, मतलब इस वाले रीजन के अंदर कौन सा है? तो धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, बाड़मेर है या बारा है? तो चलिए इसको मैप में देखते हैं एक बार। तो ये रहा हमारा मैप, और ये जब मैं इसको कर दूंगा यूँ डिवाइड, तो ये देखिए इसको कर दिया हमने डिवाइड ऐसे कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से जब डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो साउथ ईस्ट जो हमें देखना था, तो वो कौन सा जिला निकल के आ रहा है? वो है बारा। तो 4 जो ऑप्शन हमें गिवन है इसमें से जो है 12 हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें पूछते हैं, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर मिल गया था। अजमेर जो था, अजमेर को राजस्थान में मिला लिया गया था और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आ गया था। तो उस समय 25 थे और अजमेर को मिलाने के बाद में जिले हो गए थे कुल 26। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर 66.26 लाख सबसे बड़ा जिला है, वहीं डैश सबसे छोटा जिला है। धौलपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर और उदयपुर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जनसंख्या या जनगणना की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है जैसलमेर, और कितनी इसकी पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार? वो है 6.69 लाख। ध्यान रखिएगा 6.69 लाख। तो जैसलमेर जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 15 जनवरी 1987 को डैश सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई।
चार ऑप्शन है, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, भैरव सिंह शेखावत। तो इसके अंदर से जो है 1987 में जो सरकार थी कांग्रेस की, और उस समय मुख्यमंत्री जो थे वो थे हमारे हरिदेव जोशी। तो इनकी सरकार में संभागीय व्यवस्था को वापस चालू किया गया। और उस समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे, ध्यान रखिएगा, उस समय राज्यपाल थे हमारे वसंतराव पाटिल। कौन थे, वसंतराव पाटिल। इनको वसंत दादा भी बोला जाता है, कहीं कहीं वसंत दादा। तो वसंतराव पाटिल जो थे वो उस समय राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। चलिए, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, ये तो आप सब बता सकते हैं। अब पहला ऑप्शन है कोटा, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, और इसका सही आंसर है कोटा। यहाँ से जारी है चंबल, और चंबल की काफ़ी सहायक नदियाँ, और सवाई माधोपुर भी इसी संभाग में आता है, वहाँ पे भी त्रिवेणी संगम है। तो सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, वो है कोटा। और सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है, वो है बीकानेर। ध्यान रखिएगा, बीकानेर जो है सबसे कम नदियों वाला संभाग है। चलिए, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, चार ऑप्शन है, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, और इसका आंसर जो है वो है अजमेर। अजमेर जो है सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में कौन से जिले की आकृति जो है वो धनुषाकार है, धनुषाकार आकृति कौन से जिले की है, ए दौसा, बी टोंक, सी अजमेर, और डी बाड़मेर। तो इसमें कौन से जिले की है आकृति, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दौसा। दौसा की जो आकृति है वो धनुषाकार है। मैप के अंदर देखते हैं इसको, तो कहाँ गया हमारा, ये रहा दौसा। इसमें नहीं दिख रहा तो आप इसमें देख लीजिए। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपको कुछ धनुषाकार आकृति दिखेगी, बस यहाँ पे रिबन बांधना है और धनुष तैयार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दौसा जो है उसकी आकृति एकदम धनुषाकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दौसा। फिर चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन है, 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर बनाया गया था। ये जिले कौन कौन से? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। तो इसका जो आंसर है सही वो है हमारा चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। इनको थोड़ा थोड़ा सा लेके और प्रतापगढ़ बनाया गया था। मैप में देखते हैं प्रतापगढ़ कहाँ है, तो आप देखेंगे तो प्रतापगढ़ आपको दिखेगा यहाँ पे जो है आपको प्रतापगढ़ दिखेगा। और प्रतापगढ़ के अंदर आप देखेंगे तो 3 लगने वाले जिले कौन से थे? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर तो टच भी नहीं हो रहा था। तो ये इन जिलों से लेके प्रतापगढ़ बनाया गया था। 3 जिले कौन कौन से थे? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां, राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? नगर है ओसिया प्राचीन नाम, उपकेशपट्टनम, बयाना श्रीमाल, सी बाड़मेर श्रीपंत और डी है करौली कोठी। तो देखिए, इसके अंदर से जो है वो एकदम सही तरीके से लिखा गया है, वो है ओसिया। ओसिया का जो पुराना नाम है वो उपकेशपट्टनम ही था। और मैं बता देता हूँ इसमें से कौन कौन सा किस किस का नाम है। तो देखिए, बयाना का जो नाम था वो पुराना नाम था श्रीपंत। श्रीपंत जो था वो बयाना का नाम था। और श्रीमाल जो नाम है पुराना, वो था भीनमाल का, जो कि जालौर में है। भीनमाल का पुराना नाम था श्रीमाल। और करौली का पुराना नाम क्या था? ये इसमें लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो करौली का पुराना नाम था गोपालपाल। गोपालपाल जो था अब वो करौली का पुराना नाम था। और जो कोठी इसमें दिया गया है कोठी, तो कोठी जो है वो नाम था धौलपुर का, प्राचीन नाम था धौलपुर का कोठी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ओसिया उपकेशपट्टनम जो है वो एकदम सही तरीके से सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, जो कि है डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग। डांग क्षेत्र में आपको बताया था उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है बीहड़, उसको बोला जाता है डांग क्षेत्र। और डांग क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग या उक्त सभी। तो देखिए, जहाँ जहाँ चंबल बहरी है वहाँ पे जो है डांग क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द उक्त सभी, उपरोक्त सभी होना चाहिए था। तो ये तीनों जिले ही हैं, तीनों जिले का कुछ कुछ भाग है जो डांग क्षेत्र के अंदर आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है, राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। जोधपुर के अंदर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से जो हैं जिले हैं। तो जोधपुर के अंदर आता है एक तो जैसलमेर सबसे पहले, फिर है जोधपुर खुद, फिर है बाड़मेर, और फिर है चौथे नंबर पे जालौर, फिर है पाँचवें नंबर पे सिरोही, और छठे नंबर पे है पाली। ये सारे ज़िले जो हैं ये जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं। जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से आते हैं? जयपुर संभाग की भी मैं आपको बता देता हूँ। जयपुर संभाग के अंदर आता है जयपुर खुद, फिर आता है सीकर, फिर आता है झुंझुनू, फिर है अलवर, और है दौसा। ये सब जो है वो जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। अजमेर संभाग के बारे में बात कर चुके हैं। कोटा संभाग के अंदर 4 हैं, कोटा, सवाई माधोपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 ये हैं कोटा संभाग के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। 6 जिले जो हैं वो जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर चलते हैं। 21 के अंदर आपसे पूछा है, रूस क्षेत्र का नाम किसके नाम जाना जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर। सी ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़, और डी ऑप्शन है टोंक, अलवर और करौली। तो इसका जो सही आंसर है, जो हमारा ब्रज वाला जो एरिया है उसको बोला जाता है रूस क्षेत्र। अलवर, भरतपुर और धौलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 पे देखते हैं क्या है। शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले जो हैं वो सम्मिलित हैं? तो जयपुर, दौसा, सीकर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो देखिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है शेखावटी। क्या बोला जाता है? शेखावटी। इसमें आते हैं सीकर, झुंझुनू और चूरू, इनको बोला जाता है शेखावटी क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये जो ऑप्शन है ये एकदम सही है, जिसको बोला जाता है शेखावटी क्षेत्र। ये हाड़ौती क्षेत्र है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, दौसा जो है, सीकर नहीं, जयपुर दौसा को अगर जयपुर को लेते तो ये ढूंढाड़ी क्षेत्र है। तो प्रॉपर जो हमसे शेखावटी क्षेत्र पूछा गया उसका आंसर है चूरू, सीकर और झुंझुनू, डी ऑप्शन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो सबसे छोटा संभाग जो है वो सबसे नवनिर्मित संभाग है, जो कि है हमारा ऑप्शन बी, भरतपुर। भरतपुर में कितने, भरतपुर संभाग में जो है 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? भरतपुर खुद एक जिला, और दूसरे नंबर पे है धौलपुर, फिर है तीसरे नंबर पे करौली, और चौथे नंबर पे है सवाई माधोपुर। ये 4 जिले जो हैं भरतपुर संभाग के अंदर आते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इनको एक बार मैप में देख लें तो ये बड़ा ही छोटा सा है। अगर आपको दिख रहा होगा ये संभाग है, बस इतना सा छोटा सा संभाग है, जिसके अंदर आते हैं 4 जिले, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। और ये जो क्षेत्र है ये आता, ये चित्तौड़ नहीं, ये आता है कोटा संभाग के अंदर। फिर ये हो गया अजमेर संभाग, चित्तौड़ नहीं आता, भीलवाड़ा, टोंक और ये नागौर आ जाता है। और ये पूरा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और ये इतना आता है जोधपुर संभाग के अंदर। तो सबसे छोटा संभाग जो है भरतपुर, और सबसे बड़ा संभाग जो है वो है जोधपुर संभाग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले से कितना, धौलपुर से कितना बड़ा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए। ये पता नहीं कितनी बार तो पूछा गया एग्जाम्स के अंदर है, बहुत एग्जाम्स के अंदर आया है। तो 12.66 गुना, 14.45 गुना, 10.88 गुना और 17.33 गुना। तो इसका सही आंसर है जो जैसलमेर है वो धौलपुर से 12.66 गुना जो है उतना बड़ा है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह है राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के सबसे बड़ा जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे जो छोटा है धौलपुर का कितना है? 3,033 वर्ग किलोमीटर, ये धौलपुर का है। सबसे बड़ा जैसलमेर का है 38,401। तो संभाग के जितने क्वेश्चन बन सकते थे 25, उनको मैंने ले लिया है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके से मैं और वीडियो लेके आता रहूँगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर कोई आपकी डाउट्स है या क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।